कि भाई मुझ पर बाहुबल की कमी है, मुझ पर कोई बेटा तो है नहीं, 2 बेटियां हैं, एक बेटी मेरे साथ मेरे युद्ध में है। ये सारे जिले के सारे बच्चे वैसे मेरे ही हैं, सभी जात सभी धर्मों के, लेकिन फिर भी मैं कहीं न पहुंच पाऊं तो मुझे ये सोच के माफ कर देना कि मुझ पर कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेला हूं, इसीलिए मेरी उपस्थिति को मान लेना और मेरी 65 साल की उम्र में एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दे देना। आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में है लोकप्रिय जनप्रिय पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जो कि 2024 के रण में मैदान में कूद पड़े हैं। सामने है बड़ी कद्दावर पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे देश में ही अपना साम्राज्य जमा चुकी है और उनसे मुकाबला कर रहे हैं। राजनीति के दिग्गज हैं, आप भी कई बार चुनाव लड़े और कई बार जीते, कई बार थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। आइए बात करते हैं कि सबके साथ और सबके विश्वास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से आप कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला हम थोड़ी करते हैं, जनता का ईमान, चरित्र, व्यवहार, वाणी और कारनामे पर जन को देख करके जनता मुकाबला करती है। तो हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता ही मुकाबला कर रही है, जनता ही जीतेगी। चौधरी साहब, जिस जनता की आप बात कर रहे हैं उसी जनता का, यानी चौधरीयों का जो एक बहुत बड़ा अच्छा नामचीन चेहरा था, वो तो फूल की गोद में बैठ गया जा, कैसे मुकाबला करेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ईश्वर उनको शक्ति दे और किसानों के रास्तों पर चलने के लिए उनको विचार दे, ऐसी मेरी कामना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, आपने दोनों सवालों पर जबरदस्त काउंटर दिया है। एक और सवाल पूछता हूँ, आपका गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन माननीय कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपके साथ नजर नहीं आ रहे, ये कैसा गठबंधन? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये पचौरी कांग्रेस का है, गिरबट शर्मा 24 घंटे चल रहा है, संतोष शर्मा चल रहा है, तमाम लोग चल रहे हैं। कुछ लोगों की, बड़े लोग ड्यूटी बाहर लगी होगी, वहां चले गए होंगे। काफी शानदार है। भाजपा का गढ़ कहा जाने वाला अतरौली में सुनना है कुछ मुट्ठी भर प्रधानों के साथ में आप ताल ठोक रहे हैं कि मैं विजय पताका लहरा दूंगा। बड़े यार अजीब आदमी हो मनोज जी। मैं राजनीति जात बरादरी की, धर्म की नहीं करता हूं। मैं राजनीति सातों जात की, न्याय की और सम्मान की करता हूं। आप प्रधान की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं है। अरे भाई, कोई बाबूजी घर में से तुम्हारा कोई लड़ नहीं रहा है? सातों जात विजेंद्र सिंह को अपना बेटा मानती है। यादवों का 80,000 वोट वहां है, चौधरी ब्राह्मण वहां है। ब्राह्मण देवता ये कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो वास्तव में चौधरी ने सातों जात ने हमें 7 बार MP बनाया है, इस बार हमें विजेंद्र सिंह को MP बना के इनके कर्जे को उतारना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज तो खुद ही हमको न्याय देने के लिए आगे आ गया है और हमें उम्मीद है ब्राह्मण भी न्याय देगा, सातों जात न्याय देगी और राजपूत भी देंगे। और क्षत्रियों के बारे में तुमने सुन ही लिया है। क्षत्रियों के बारे में सुना था, गवाना पे मीटिंग हुई थी और उसमें कहा गया है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। देखिए, ये कोई मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है। अगर तुम किसी के सम्मान पे चोट करोगे या उनके दिल को चोट पहुंचाओगे तो बड़ा नेचुरल होता है। अब क्या हुआ है क्षत्रिय समाज में, ये उनका अपना निर्णय, उनके समाज का निर्णय है। गवाने पे भी हुआ, अमरनाथ पे भी हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश और प्रदेश में नाराज हो गया है, उसका ही रिएक्शन हमारे अलीगढ़ में है। किसी का हिस्सा नहीं दोगे, किसी के सम्मान पर चोट मारोगे तो कोई किसी धब्बे में थोड़ी बसता है, कर्जा थोड़ी ले रखेगा। चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि हम करोड़ों लोगों को, करोड़ों युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं और बहुत सारे विकास कार्य कर रहे हैं। क्या विचार हैं आपके? दिखाई नहीं दे रहा आपको? पहले कहे 60,000 नौकरियां दूंगा, पर्चा लीकेज हो गया, करा दिया, अब कहे चुनाव के बाद देखूंगा। 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने का ऐलान किया था, पता नहीं क्या हुआ। अरे हमने हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा है, माननीय अखिलेश जी ने और राहुल जी ने, हम बेरोजगारों को या तो नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगार भत्ता देंगे।
किसान मजदूर का खर्चा माफ करेंगे, बिजली फ्री देंगे, एजुकेशन का 1 से लेकर PhD तक के बच्चे सातों जात के फ्री करेंगे, चाहे सवर्ण हो, गरीब हो, चाहे पिछड़े हो। ये है निर्णय जनता के हित के। हम उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम टाटा बिरला अमानी अडानी की गोद नहीं भरेंगे। ये तो सरकार ही उनकी 7 आदमियों की है। ये तो जनता समझ लेना चाहिए, जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए ना। तो चौधरी साहब, उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किया है, किसानों के ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ कर दिया है, लगातार सुनने में। सुना तो है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे करती है, क्या क्या कहती है, वोट लेने के बाद फिर उनको मिसल के रख देती है, मीड़ के रख देती है। वही हथिया किसान मजदूर का नौजवान साहब। आपकी जो ताकत है समाजवादी पार्टी की, अल्पसंख्यक मतदाताओं की, पसमानदा मुसलमानों की, वो तो गले में भगवा पटका डालकर सदस्यता लेते हुए नजर। हाँ, इसे भी देश जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार महोदय, ईश्वर आपको भी कुछ शक्ति दे दे थोड़ी सी। हिंदुस्तान का माइनॉरिटी भगवा पट्टा डाल के हो रहा, तो मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? हमें देश की, मुसलमान देश की एकता को ताकत देना चाहता है, और देश के लिए कुर्बानी भी सबने दी है, हिंदू मुसलमानों ने। अगर वो ऐसा करता है कि देश मजबूत हो भगवा पट्टा डाल करके, तो मैं उनकी सोच के जज्बे को सलाम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वोट तो मुझे ही देंगे, लेकिन देश की खातिर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जो मोदी बिगाड़ना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चौधरी साहब, 26 तारीख का चुनाव है, समय कम है, और सुनने में आ रहा है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पूरे परिवार के लोग, और बहुत से संगठनों के लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं, जहां पर नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अलीगढ़ के मतदाताओं से, सभी वर्ग के लोगों से, अपने शुभचिंतकों, अपने कार्यकर्ताओं से, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, विनम्र निवेदन के साथ हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि भाई, मुझ पर बाहुबल की कमी है। मुझ पर कोई बेटा तो है नहीं, 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरे साथ मेरे युद्ध में है। ये सारे जिले के सारे बच्चे वैसे मेरे ही हैं, सभी जात सभी धर्मों के। लेकिन फिर भी मैं कहीं न पहुंच पाऊं, तो मुझे ये सोच के माफ कर देना कि मुझ पर कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेला हूं। इसीलिए मेरी उपस्थिति को मान लेना, और मेरी 65 साल की उम्र में एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दे देना। यही मैंने प्रभु से मांगा है, यही मैं मतदाताओं से और अलीगढ़ की आम जनता से मांग रहा हूँ। एक और सवाल पूछेंगे। अभी फिलहाल बहुत से भारत रत्न दिए गए, और जाटों के मसीहा जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उनको भी सम्मानित किया गया। क्या ऐसे में जो जाट मतदाता है कहीं डगर भटक तो नहीं जाएगा? देखो, मेरी बात सुन लो, होशियार हो गई है। पहले तो भाजपा उनके नाती की पिटाई करती है हाथरस में, चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहर करती है, और चुनाव से बोले वोट लेने के लिए भारत रत्न देती है। चलो, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन चौधरी साहब तो उसके पात्र हैं। वो किसी की उस चीज के भूखे नहीं है कि उन्हें कोई वोट के लिए अपनी वो बना ले, बैंक बना ले। चौधरी साहब एक विचार का नाम है, उस विचार को लेके जाट आगे चल पड़े, जाटिनी किसान सभी चल पड़े, और निश्चित रूप से इस बात का हमारे कोई शक नहीं है। चौधरी साहब हमारे थे, सातों जात के थे, सब वर्ग के सब किसानों के मसीहा थे। जो किसान की हत्या करेगा, 750 किसान मरे हैं। 13 महीने आंदोलन चला है, किसानों से वादा खिलाफी की है, किसानों से धोखा किया है, उसके भारत रत्न को चौधरी साहब की आत्मा कभी स्वीकार नहीं करेगी। आवाम में दिया है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। नमस्ते। तो आप थे हमारे साथ चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जो रण के लिए निकल चुके हैं, और मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। यूं ही आपसे मुलाकात करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मतदाता मत का प्रयोग करें, और बेहतर और टिकाऊ प्रत्याशी को मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।